कल भी हमारी शैलेंद्र जी से आज ही बात हो रही थी कि व्यक्ति को महान उसके विचार बनाते हैं, उसकी क्रियाएं भूल जाएंगे लोग। उसने कितना बनवाया, क्या करवाया, क्या नहीं किया, भूल जाते हैं लोग। वो कितना सुंदर दिखता था, कैसे कपड़े पहनता था, कौन सी गाड़ी में चलता था, पत्नी कैसी थी, बच्चे कैसे थे, भूल जाएंगे लोग। लेकिन उसके विचार, जब भी कभी वो समाज में गया या सभा में गया तो विचार कैसे प्रकट करता था, उस विचार को नहीं भूल पाएंगे लोग। व्यक्ति को विशेष उसके विचार बनाते हैं। इसलिए विचारों के ऊपर काम कीजिए। अपनी ज्यादा तन की सुंदरता, मुख की सुंदरता, ये तो एक दिन जर्जर होना ही है। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, ये तो सबके साथ होना है। चाहे कितनी भी जिम चले जाओ, चाहे कितने भी डाइट कर लो, कितना भी जो है सदा हुआ भोजन कर लो, बुढ़ापा नहीं आएगा? आएगा। एक दिन तो कुरूप होगे, एक दिन तो 32 छींक आती, 32 निकलेंगी बाहर। घर के छोटे छोटे बच्चे ढूंढते रहेंगे, दादी देखो आपके दांत वहां पड़े थे, पहन लो इनको। ये तो होना ही है सबके साथ। हम लोग किस पर ध्यान दे रहे हैं? और विशेष रूप से युवा, मेरी ध्यान से बात सुनो। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर इस समय इतनी ताकत है कि आप जो चाहें वैसा निर्माण अपना कर सकते हैं। कल मुझे कोई बोला, महाराज जी बहुत बड़ी कृपा हो गई है आजकल आपकी कथाएं, और भारत के हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी और भी कई संत महापुरुषों के प्रयास से अब बच्चों के लुक्स भारतीय होते जा रहे हैं। नहीं तो बीच में तो ऐसे खड़े होने लगे थे, बीच बीच में फटे कपड़े पहन के घूमते थे, उल्टा सीधा सब करने लगे थे। अब दोबारा से तिलक चंदन शुरू हो रहा है, अब दोबारा से व्यवस्थित हो रहे हैं। अभी भी हैं कुछ लोग जिनकी फसलें खड़ी हैं। आपका स्वरूप भी कई बार आपके विचारों का परिचय देता है कि आपके विचार कैसे। आपके उठने बैठने चलने का ढंग भी कई बार बता देता है कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन तीनों को शुद्ध रखिए। नेत्रों को ज्यादा चप्पल मत बनाइए, कभी यहां मटकते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, एक बार में इधर इधर। जो बहुत नेत्र जिनके घूमते हैं, समझो कि चित्त में कुछ चल रहा है, खलबली है। वक्त्रम, वाणी में शब्दों का प्रयोग कैसा होता है। अब एक कई पहले हम घरों में जाते थे प्रसाद पानी, अब नहीं जाते। तो जब किसी के घर जाते तो एक बार एक के घर गए, बोल रहे हैं आपको दाल डाल दूं। मैंने कहा डाल दूं क्या होता है? ऐसे बोलिए परोस दूं। डाल दूं शब्द क्या होता है? रोटी डाल दूं, पराठा डाल दूं। ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, भाई बाहर गैया खड़ी है, रोटी डाले आओ। भैंसा डोल रहे हैं, उनको कुछ पराठा डाले आओ। जीव जंतुओं को डालते हैं, मानवों को तो परोसते हैं। शब्दों का चयन बताता है कि आपकी स्थिति कैसी। प्रणाम करने का तरीका बता देता है कि आप कैसे आचार्य के संरक्षण में रहते हैं, आप कैसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम की मुद्रा से पता चल जाता है केवल फोटो खिंचाने आए हैं, प्रणाम करने नहीं आए। इसलिए भैया नेत्रम वक्त्रम और विकारेण, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे तो नेत्र भी शुद्ध हो जाएंगे, वाणी भी शुद्ध हो जाएगी और आपके शरीर के विकार भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। और विचार शुद्ध किससे होते हैं? सत्संग से। सत्संग करोगे, वैष्णवों का संग करोगे, विचारों को, उनकी बातों को सुनोगे, उनसे विचार शुद्ध होते हैं। कोई अगर मुझसे कहता है ना महाराज जी हम रोज कथा सुनते हैं, मैं 2 मिनट बात करता हूं उससे, 2 मिनट की बात में ही पता चल जाता है कथा नहीं सुनते। क्योंकि वाणी से, शब्दों से पता चल जाता है कैसा व्यक्ति है। तो हम लोग सोचते हैं कि धन का दान करना ही श्रेष्ठ दान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं? जो आपने दिया और लेने वाले से
आपके देने से आपसे भी खर्च नहीं हुआ और लेने वाले ने भी जब खर्च किया तो उससे भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा दान वो श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा दान केवल एक वस्तु का होता है, ज्ञान का दान। न देने वाले से खर्च होता है, न लेने वाला खर्च करे तो उससे खर्च होता है, बढ़ता ही रहता है। भक्ति का दान वह भी कभी खर्च नहीं होता, प्रेम का दान वह भी कभी खर्च नहीं होता। हम लोग भक्ति, ज्ञान, प्रेम इनके अलावा सब दान करते हैं। घर पे आए व्यक्ति के साथ में व्यवहार के रूप में केवल औपचारिकता रखते हैं, प्रेम नहीं रखते। समाज के साथ में केवल और केवल अपने धन का दान दिखा करके घोषणा करवाते हैं हमने इतना दान किया, ताकि प्रचार हो। ये दान है, प्रेम का दान, सद्व्यवहार का दान, ज्ञान का दान, ये सबसे बड़ा दान है। हम चले जाएंगे, हमारा चेहरा भी हो सकता है कुछ साल बाद भूल जाए व्यक्ति, लेकिन यहां कही गई 7 दिनों की कोई एक बात जो उसके हृदय में बैठ गई होगी वो कभी नहीं जाएगी। यही दान है, ज्ञान का दान। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।